हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन द चैनल। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक साइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सो 12th क्लास आज की संडे स्पेशल क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल के ऊपर कुछ और एमसीक्यूज़। सो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर भी कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में उस क्लास को भी देख लें। सो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी। फर्स्ट क्वेश्चन है द गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट अफेक्टेड बाय। किसी भी फर्म की गुडविल किसके द्वारा अफेक्ट नहीं होती? लोकेशन ऑफ द फर्म। अगर बिजनेस हमारा अच्छी लोकेशन पे होगा, जगह अच्छी पे होगा जहाँ पर कस्टमर इजीली पहुँच पाए तो अफेक्ट करेगा। सो फर्स्ट ऑप्शन नहीं। रेपुटेशन ऑफ द फर्म। किसी भी फर्म की अच्छी रेपुटेशन है, उसको सब जानते हैं, तो वो तो अफेक्ट करेगी। गुडविल होती क्या है? किसी भी फर्म की रेपुटेशन। बेटर कस्टमर सर्विसेज। अगर हम अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करें तो वो भी अफेक्ट करती है। सो तीनों अफेक्ट करती हैं। सो आंसर हो जाएगा नन ऑफ अबव। ओके, अगर आपसे पूछा जाए अफेक्टेड तो ये तीनों ऑप्शन आते। सो आंसर इज डी, नन ऑफ अबव। सेकेंड क्वेश्चन, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज्ड व्हेन। हम कब यूज करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को? प्रॉफिट आर अनइक्वल, प्रॉफिट कभी ज्यादा कभी कम हो, नहीं, इस कंडीशन में तो हम करते नहीं। ये तो प्रॉफिट तो ये फिक्स थोड़ी ना होता। प्रॉफिट शोज अ ट्रेंड। ट्रेंड मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनमें दिया हुए। हाँ, ये है, ये हो सकता है, कह सकते हैं प्रॉफिट हमारा ट्रेंड में हो। अगर बात की जाए सी की, प्रॉफिट आर फ्लक्चुइंग। अगर फ्लक्चुइंग होंगे, अरे फ्लक्चुइंग तो होंगे ही ओबियसली प्रॉफिट। नन ऑफ अबव। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी, प्रॉफिट शोन एट ट्रेंड। जब प्रॉफिट हमें क्या दिखाए? ट्रेंड दिखाए, तभी हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। गुडविल इज वैल्यूड ड्यूरिंग डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। क्या गुडविल को खाली तभी कैलकुलेट किया जाता है, वैल्यूड किया जाता है जब किसी भी फर्म को डिसॉल्व किया जाता है? नहीं, हर कंडीशन में होती है। जब कोई पार्टनर आता है तब भी होती है, जब कोई पार्टनर जाता है तब भी होती है। सो आंसर हो जाएगा इसका फॉल्स। ट्रू तो होगा ही नहीं, कुछ कह नहीं सकते आप, ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि आपने चैप्टर रीड किया भाई। ओके, आंसर हो जाएगा बी, फॉल्स। सी, अंडर ब्लैंक मेथड गुडविल इज एक्सेस ऑफ कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस ओवर एक्चुअल कैपिटलाइज एम्प्लॉयड। मीन्स क्या कहता है कि जो कैपिटलाइज वैल्यू होती है किसी भी बिजनेस की वो ज्यादा होती है कि एक्चुअल कैपिटल से ज्यादा। मीन्स क्या होगा? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। सो इस कंडीशन में होता है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। जब हम ये कंपेयर करके चलते हैं कि उस फर्म की या बिजनेस की कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है और उसकी कैपिटल एक्चुअल में कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है। सो उस कंडीशन में हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज किया जाता है। ओके, द वैल्यू ऑफ गुडविल इज बेस्ड ऑन। किसके ऊपर बेस होती है? ब्लैंक जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर। की वैल्यूअर के जजमेंट, जो किसकी जजमेंट हमारे लिए वैल्यू रखती है? गुडविल किसके ऊपर बेस होती है? जब कोई भी हमें अपने सब्जेक्ट, हमारे जो भी प्रोडक्ट वगैरह है हमारे बिजनेस के, हमारे फर्म के, उनके बारे में हमें डिटेल में बताए, डिस्क्रिप्टिव बताए, तो होता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में तो हम क्या करते हैं, बस मोटा मोटा उनको समझा देते हैं। सो अगर डिस्क्रिप्शन में देंगे तो वो गुडविल के ऊपर, गुडविल उसके ऊपर इफेक्ट होती है, अच्छा प्रॉफिट होता है हमारे बिजनेस को। ओके, सो आंसर इज बी। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हेन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट गिवन बट हैज टू बी इन्फर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द नेट वर्थ ऑफ द फर्म इट इज कॉल्ड। कि जब गुडविल की वैल्यूज हमें दिखे ना लेकिन उस फर्म की वर्थ को बढ़ा दे, वो क्या कहलाते हैं? गेन प्रॉफिट। उस कंडीशन में प्रॉफिट होता है? नो, ऐसा तो कुछ नहीं होता। लॉस की तो बात आती ही नहीं।
हाँ गुडविल होती है, लेकिन इन्होंने तो क्या कहा है कि जो गुडविल हमें दिखे ना, क्या हो, गुडविल हमें दिखे ना, सो क्या हो जाएगी, हिडन गुडविल। गुडविल तो वो होगी बट नॉट ओनली गुडविल, हिडन गुडविल, खाली उसका इफेक्ट जो होगा वो वर्थ के ऊपर दिखाएगा। सो हमें पता चलता है कि ये गुडविल के कारण हमारे प्रोडक्ट के अंदर, बिजनेस के अंदर चेंजेस आए हैं, तो आंसर हो जाएगा हिडन गुडविल। अब बात करते हैं 7th क्वेश्चन। गुडविल इज नॉट वैल्यूड ड्यूरिंग, कब वैल्यू नहीं करती, एडमिशन ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, रिटायरमेंट ऑफ ए फर्म। एडमिशन ऑफ फर्म तो हम गुडविल को कंसिडर करते हैं, किसी भी पार्टनर की डेथ होती है उस कंडीशन में भी, क्योंकि उसके जो एग्जीक्यूटर होता है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, अगर किसी फर्म को बंद किया जाता है, डिजोल्व किया जाता है, तो उस कंडीशन में हम गुडविल को नहीं देखते। रिटायरमेंट के टाइम पे भी देखते हैं, वो जाता है तो अपने गुडविल की वैल्यू को लेके जाता है। सो कब नहीं वैल्यूड किया जाता, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, जब किसी फर्म को डिसोल्व किया जाता है तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, इफ सुपर प्रॉफिट ऑफ ए फर्म 10,000, इट वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी, क्या होगी, इफ रेट ऑफ रिटर्न 8%। अगर रेट ऑफ रिटर्न कितनी है हमारे पास, 8% है। देखो रेट ऑफ रिटर्न कितनी है हमारे पास, 8% है। अब हमें बतानी है कि गुडविल कितनी होगी। गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 डिवाइड बाय में रेट ऑफ रिटर्न। ओके, सुपर प्रॉफिट यहां पर बता रखा आपको 10,000 है, सो 10,000 इंटू में 100 डिवाइड कर देंगे, रेट ऑफ रिटर्न है 8। सो 8 से कट करेंगे, 8 1 जा बचे 2, 8 2 जा 16 बचे 4, 8 5 जा 0, फिर ये 2 0, 1,25,000। सो आंसर इज ए। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए हो जाएगा 1,25,000 गुडविल होगी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स एज सेम कंसिडर्ड इज पेड फॉर इट, कि जब कोई भी गुडविल अपने आप जो जनरेट होती है, बनती है, तो वो कौन सी बुक के अंदर कंसिडर्ड की जाती है, जिस तरीके से हम पेड करते हैं, जिस तरीके से हम पेड करते हैं, नहीं इस तरीके से तो नहीं की जाती, बल्कि उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग की जाती है। सो ट्रू तो होगा ही नहीं, क्या होगा, ये फॉल्स होगा, फॉल्स, गलत कह रहा है ये स्टेटमेंट में। अपने आप जनरेट नहीं होती, जो अपने आप जो जनरेट होती है उसको हम रिकॉर्डेड करते हैं, ठीक है, वैल्यू लगा के उसकी। 10th एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का हमारा। एवरेज प्रॉफिट मेथड टेक्स इनटू कंसीडरेशन द फ्यूचर मेंटेनेंस ऑफ प्रॉफिट, कि जो एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है ये फोरकास्ट करके चलता है कि जो ये प्रॉफिट फिलहाल में, पास्ट ईयर में या करंट ईयर में है, उसको हम फर्दर आगे वाले साल में भी कंसीडर करके चलेंगे, उतना ही मेंटेन करके चलेंगे। हाँ ये बात तो सही है, एवरेज प्रॉफिट के अंदर तो ये सारी चीज़ें कंसीडर की जाती है। सो क्या हो जाएगा, ट्रू। आंसर इज ट्रू, ए। ओके, सो स्टूडेंट्स ये थे हमारे 10 MCQs अकाउंटिंग के वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी उम्मीद के साथ स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। आप हमें कमेंट करके बताएं आपको क्लासेज कैसी लगी, और साथ के साथ कमेंट करें अगर आपकी कोई क्वेरी है तो। स्टूडेंट्स क्लासेज अच्छी लगे अदर स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और टॉपिक के साथ।